मुझे ये कहना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे सो मैनी ईयर्स बैक, और फाइनली इट हैपेंड. और मुझे बहुत खुशी हो रही है. साथ में मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ मैजिक ऑफ मैरिज. सो मेरा एक डीप रियलाइजेशन ये हुआ, मैं मेडिटेशन कर रहा था तभी. बहुत सारे हुए पर जो मुझे एकदम खटक करके बैठ गया है, एक तो मैंने अपने आप को पहचान लिया. इज लाइक के मैं जब फ्लो में होता हूँ ना तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ. ऐसा है, कुछ भी करता हूँ तो मतलब मेरे लिए कोई लिमिट जैसा नहीं है कि मेरे माइंड में मैं लिमिट नहीं करता हूँ. जो भी करता हूँ मतलब इट इज़ लिमिटलेस फॉर मी, ऐसा है. और जब मैं करता हूँ तो मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं लिमिट के बाहर चला गया हूँ. तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि देयर इज़ माई पार्टनर विथ मी जो मुझे वापस पुल बैक करती है. एंड अर्लियर टू दैट मैं हमेशा सोचता था कि क्यों हमेशा रोकती है, वाई वाई शी इज़ लिमिटिंग मी, मुझे एक्सपांड होने क्यों नहीं दे रही है. बट उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आई अंडरस्टूड दैट, आई रियलाइज दैट कि वो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, और फिर मुझे वापस एक्सपांड करने को टाइम मिल रहा है. तो मतलब ये है कि आई एम डीकॉइलिंग रिकॉइलिंग डीकॉइलिंग रिकॉइलिंग डीकॉइलिंग रिकॉइलिंग, उससे अनकॉन्शियसली मैं एक्सपांड हो ही रहा हूँ. बट नाउ व्हेन आई रियलाइज दिस that yes, this is the opportunity where I expand myself, and when she controls or when she stays, yes, you stop down, and then again I get a chance to expand, then again. So this is a graph for me which is expand contraction expand contraction, और मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है in business, in relationships, and in every context, even in my health. So it is a wonderful realization what I have got from this. Like he said, he's so much into this and I'm just not. अब इधर तक आने से पहले भी आई हैड लॉट ऑफ जिटर्स, कैसा होगा, लेके तो जा रहा है, चल जाती हूँ. बट देन आफ्टर ऑल दिस 4 days प्रोसेस आई थॉट कि नहीं, ये बहुत जल्दी करना चाहिए था. ठीक है, इट्स ओके, वी आर नॉट रिग्रेटिंग जब हुआ तब. एंड वन मोर थिंग, आई रियलाइज दैट आई यूज टू ऑलवेज फील कि नहीं, ये मिस्टेक मेरी नहीं है, प्रतीक की मिस्टेक है, इट्स नॉट माई. बट देन the last process made me realize that I had so much ego in me that I could not see my mistake. जब ये नारायण प्रोसेस, आई एम स्टिल गेटिंग द गूज बम्स. दैट हैज जस्ट शेकन मी फ्रॉम इनसाइड. दैट यहाँ पे किसी में भी जरा भी ईगो नहीं है, दे आर टचिंग द फीट. और हम में कितना ज्यादा ईगो है. 15 साल पहले जब हमने शादी करने का सोचा, तभी से मतलब मैं शेयर करना चाहूँगा कि तब से हम एक दूसरे को एक ईमेल लिखते हैं जिसका टाइटल है काय पाहिलंस माझ्यात, जिसका मतलब है व्हाट डिड यू सी इन मी. तो पहले तो हर हफ्ते एक दूसरे को भेजते थे कि व्हाट डिड यू सी इन मी. बाद में धीरे धीरे एक हफ्ते का, एक महीने का, छः महीना, हाँ बढ़ते हैं. तो और एक फिर दूसरा नया इमेल चालू हो गया जिसका नाम है आउच, जिसमें हम एक दूसरे को शेयर करते हैं कि व्हाट यू डिड विच मेड मी आउच. जो कुछ भी गिले शिकवे हम उसमें शेयर करते हैं, वो अभी भी चल रहा है. तो बहुत ऐसे ही अच्छी चीज़ें हम चालू करते हैं, बट धीरे धीरे वो कम होते जाती है. जिसका मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हम सत्संग में नहीं रहते हैं, मतलब ऐसे संग में नहीं रहते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे कि हम वो करते रहे. तो भले ही कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, यहाँ के वो सत्संग मिला. जितने भी हमने एक्टिविटीज़ की वो बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड है. मुझे लगता है कि दे आर इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड. और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं जो अपने अपने शादियों में कुछ अलग अलग इंसिडेंट से गुजर रहे हैं, उन सबको मैं इनकरेज करूँ कि यहाँ पे आए और ये एक्सपीरियंस करें, और जैसे अभी हम फील कर रहे हैं वैसे वो भी फील करें. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिल्पा तो मेरी बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है. मतलब शी इज़ माई कोच इन लीडिंग अ पॉजिटिव लाइफ. बट आज जो हमने सुबह एक्टिविटी किया जिससे ना सिर्फ उसमें बट सब में मुझे भगवान दिखा, वो सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी. वी फेल्ट इट वॉज लाइक री मैरिज, बिकॉज हम जो थे उस टाइम पे और हम जो अभी हैं, आई फेल्ट लाइक सो डिफरेंट. आई फेल्ट लाइक
it's like understanding each other, our values, our beliefs all over again, and then just falling in love with each other again. ऐसा होना चाहिए, ऐसा I used to want and wish. And उस टाइम पे ये मैजिक ऑफ मैरिज के बारे में पता चला, and we said चलो let's explore this, maybe this is where we start all over again. And I really feel that. So this has been really a wonderful journey. Thank you so much, Vishal. I mean, I think when we started, we came over here, we had no clue what we were getting into, and we were just open. कि देखते हैं क्या होता है. And I very frankly, we really thought कि we were really happy together, and our marriage is like, हाँ इसमें क्या problem है, ये तो सब अच्छा ही चल रहा है. And I always thought that the problem lied with our parenting issues. But I think there's always layers that we don't realize that lies, and that we need to remove and understand and look beyond that. And I think that's really happened. So for me, I think the greatest takeaway is I see godliness in everyone, and I see divinity in everything. It's the thing. I think it's beautiful. So thank you, Manoj. It's